हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी दोस्तों? आज हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है आर्मी अग्निवीर भर्ती का एग्ज़ाम आज से शुरू हुआ है और आज के सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो चुका है और आज के हम सभी शिफ्टों का एक इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं कि जो है क्या-क्या पूछा जा रहा है और किस-किस टॉपिक से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस सभी के बारे में चाहे हिंदी चाहे आप लोगों का रीज़निंग हो या फिर आप लोगों का मैथ हो या फिर आप लोगों का जीके हो या फिर साइंस हो, इन सभी के बारे में दोस्तों हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आप लोगों का आगे अग्निवीर में जीडी का हो या फिर क्लर्क का हो या फिर टेक्निकल का हो, किसी भी का एग्ज़ाम हो, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, ताकि आप लोग यह समझ सकें कि आप लोगों को क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, ताकि आप लोग अपना रिवीजन करके अपने एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालीफ़ाई कर पाएँ। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को यह भी जानने को मिलेगा कि किन-किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आप लोगों को आगे क्या अभी रिवीजन करके जाने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर हम लोग आज की जो 30 तारीख की शिफ्ट है, अगर हम लोग दोनों शिफ्टों को एनालिसिस करते हैं, तो एनालिसिस करने के बाद हमें मिलता है कि किन-किन टॉपिकों से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, अभी बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन था जो हमारे पास दोस्तों ने भेजा था, तो वहाँ से हम पूरा क्वेश्चन इस बोर्ड पे हमने लिख दिया है। तो आप लोगों को पूरा क्वेश्चन हम दिखाने वाले हैं कि कैसे है और दोस्तों हाँ, कुछ क्वेश्चन इस बोर्ड पे नहीं लिखा गया है, वो क्वेश्चन हम अभी इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो आप लोगों का जीके का पोर्शन है। जीके के पोर्शन में आप लोगों से क्या-क्या पूछा गया है। दोस्तों जितना आसान इस बार पेपर पूछा जा रहा है कि कम से कम आप ये समझ लीजिए कि कम से कम आप लोग 40 क्वेश्चन वहाँ पे करके आने वाले हो। कम से कम आप लोगों के 40 क्वेश्चन तो सही हो ही जाएँगे। दोस्तों जीके में आप लोगों से पूछा गया है गांधी दांडी यात्रा, मतलब कि गांधी जी ने दांडी यात्रा कब और कहाँ से शुरू की थी, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। और जीके का दूसरा क्वेश्चन था तबला वादक कौन है? दोस्तों आप लोगों को एक बार वाद और वाद्य यंत्र को पढ़ के जाना है, ताकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है आगे अच्छे से हो पाए। इसके बाद दोस्तों वायुसेना, हम लोग अगर बात करें वायुसेना से, तो आज का जो पहले शिफ्ट रही है वायुसेना से जीके में 3-3 क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर वायुसेना के स्थापना एक क्वेश्चन पूछा गया था और यहीं पे वायुसेना का अध्यक्ष भी पूछा गया था। इसके बाद दोस्तों आप लोगों से यह पूछा गया था वोट डालने की उम्र क्या है? तो ये तो आप सभी लोगों को पता होगा कि यहाँ वोट डालने की उम्र 18 वर्ष है। इतना आसान दोस्तों इस बार पेपर पूछा जा रहा है। इसके बाद आप लोगों को राज्यसभा से यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था और यह क्वेश्चन एक पूछा गया था कि यूएन यूएन के महासचिव कौन हैं? तो आप लोग यूएन महासचिव के बारे में और इसके अतिरिक्त जो पद पे इस समय है वर्तमान में, उसको भी आप लोगों को यहाँ पे पढ़ के जाना है। और दिवस से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखा गया है दोस्तों। युवा दिवस से इस शिफ्ट में पूछा गया था, जैसे पहले शिफ्ट में युवा दिवस पूछा गया, जैसे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूछा गया और दूसरे शिफ्ट में जाकर राष्ट्रीय युवा दिवस पूछा गया। ऐसे है तो दोस्तों आप लोग दिवस को भी एक बार रिवाइज़ करिएगा। इसके बाद दोस्तों ये पूछा गया था वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन हैं? इतना आसान दोस्तों आप लोगों से पूछा जा रहा है। और हाँ दोस्तों, एक बार जो कारगिल युद्ध के समय जो ऑपरेशन हुए थे, इन ऑपरेशन के बारे में आप लोगों से पूछा गया था। जैसे कारगिल युद्ध के समय ऑपरेशन विजय हुआ था, ऐसे आप लोगों को कुछ जो ऑपरेशन अभी हुए हैं, उसको आप लोगों को पढ़ के जाना है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे पूछा गया था भारत के पश्चिम में कौन-सा महासागर है? तो भारत के जो पश्चिम में यहाँ से पूछा गया था अरब महासागर। ये आप लोगों को इतना आसान क्वेश्चन पूछ लिया है। और आप लोगों का यह भी पूछा था डाउन्स घास के मैदान। डाउन्स घास के मैदान दोस्तों अगर आज पूछा है, तो हो सकता है कल जो है पेरी घास का मैदान पूछ लिया जाए या फिर वेल्स घास का मैदान पूछ लिया जाए। तो आप लोगों को एक बार जो ये टॉपिक हमने बताया है, ये टॉपिक को आप लोगों को ज़रूर रिवाइज़ करके जाना है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं जो यहाँ पर साइंस का पोर्शन है और बच्चे बहुत ज़्यादा इस समय साइंस में क्वेश्चन गलत करके आने वाले हैं। तो आप लोग बहुत आराम से ये क्वेश्चन देख लीजिए और इन टॉपिक को अभी से रिवाइज़ कर लीजिए। सबसे पहला दोस्तों आप लोगों को पहले शिफ्ट का ये क्वेश्चन पूछा गया था, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो त्वरण का एसआई मात्रक अगर यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है, तो आप लोगों को जितना भी एसआई मात्रक है, कंप्लीट आप लोगों को देख लेना है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों से पूछा गया था, ठोस को द्रव में बदलने की जो विधि है, उसमें कौन-सी विधि मतलब यूज़ होती है? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया गया। इसके बाद दोस्तों दूध को गर्म क्यों किया जाता है? जैसे दोस्तों अगर ये पूछा गया दूध को गर्म क्यों किया जाता है, तो इसका यही होगा कि हानिकारक बैक्टीरिया को समाप्त करने के लिए। तो ये क्वेश्चन इतना आसान आप लोगों से पूछ लिया गया। इसके बाद दोस्तों ये पूछा गया दूध से मक्खन बनाने की जो विधि है, वो कौन-सी है? तो ये आप लोग देख लेंगे। इसके बाद दोस्तों आप लोगों से यह पूछा गया
सीएनजी का मुख्य घटक, तो सीएनजी का जो मुख्य घटक है ये पूछा गया। तो ऐसे दोस्तों आप लोगों से हो सकता है एलपीजी का मुख्य घटक आप लोगों से पूछ लिया जाए। तो दोस्तों ये आप लोगों को देख के जाना है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों से पूछा गया गोल्डन चावल में विटामिन, आप लोग सभी लोग जानते होंगे गोल्डन चावल में ज़्यादातर विटामिन ए की बहुलता होती है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से इतना आसान पूछा गया। फिर दोस्तों आप लोगों से जो भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन बना वो विद्युत परिपथ से आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ बना है। इसके बाद जो क्वेश्चन बना दूध से दही जो बदलने की क्रिया है इसको क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन आप लोगों से वहाँ पर पूछ लिया गया। इसके बाद बीज से अंकुरित होने को क्या क्या कहा जाता है? इसको पूछ लिया गया। जूल का मात्रक, अब जैसे यहाँ पर जूल का मात्रक पूछा गया है, तो आप विभवांतर वाला पढ़ के जाइए। अगर आप लोगों का आगे वाले शिफ्ट में आप लोगों का ये पूछा जा सकता है। तो दोस्तों जो टॉपिक हम बताएँ जैसे त्वरण का एसआई पूछा गया, तो आप लोग जितने भी मात्रक हैं सब लोग उस सबको याद कर लो, एक बार रिवाइज़ कर लो। इसके बाद दोस्तों अभी आप लोगों का जैसे यहाँ पर हो गया कि जो जूल का मात्रक हो गया, तो इसको भी एक बार आप लोग रिवाइज़ कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है, हम लोग बात करने वाले हैं मैथ्स की। मैथ्स में दोस्तों हमें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाए, लेकिन जो भी क्वेश्चन आप लोगों से मिला है, एक एवरेज क्वेश्चन मिला है, इसको हम आप लोगों को बताने वाले हैं। यहाँ पर पूछा गया 42% को भिन्न में बदलो। इतना आसान क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ लिया गया, 42% को भिन्न में बदलना है, आप इसको 100 से भाग करके फिर आप भिन्न में बदल सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया 21, 4, 28 का एलसीएम निकालो। अब 21, 4, 28 का आप लोग एलसीएम निकाल देंगे आराम से। इसके बाद दोस्तों आप लोगों से पूछा गया 135, 120, 315 और 90 का औसत। अब जैसे अगर औसत आप लोगों से दोस्तों पूछा गया है, तो आप लोग एक बार औसत चैप्टर को अपना देख लेंगे कि औसत कैसे निकाला जाता है। अब जैसे यहाँ पर फिर अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, एक यहाँ पर 1465 का 65% बताइए। तो परसेंटेज जैसे भी निकाला जाता है, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा, वहाँ से आप लोग अच्छे से परसेंटेज निकाल देंगे। और ये इतना आसान पूछ लिया गया 11 गुणे 13 माइनस 12 का मान बताओ। ये दोस्तों बिल्कुल आसान है, केवल आप लोगों से यहाँ पर गुणा भाग पूछना चाह रहा है ये। इसके बाद दोस्तों जो है यहाँ पर ऐसे ही पूछा गया। और हाँ दोस्तों यहाँ पर जो है ये वाले क्वेश्चन में एक सवाल आया था जो उससे होता है कि 10 आदमी एक कार्य को इतने दिन में कर सकते हैं, तो और तो 5 महिलाएं कार्य को कितने दिन में करेंगे। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से एक मैथ में पूछा गया है। और मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है वो भी आप लोगों से पहले दूसरे शिफ्ट में दो क्वेश्चन मैथ में पूछे गए हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग जो बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग का आप लोगों से दोस्तों ऐसे बहुत ही आसान क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे आप लोगों का यहाँ पर जैसे अभी आप लोगों को बता दें, यहाँ पर 3 हो गया, फिर कामा दे दिया 5, फिर कामा दे दिया 7, फिर दे दिया 9, फिर इसके बाद यहाँ पर ये दे दिया। तो ऐसे आप लोगों को बहुत ही नॉर्मल सीरीज से क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके बाद जो है सीरीज से क्वेश्चन ये बन रहे हैं। और आप लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वो थोड़ी मतलब ये पूछ लिया था, प्लेस वैल्यू से आप लोगों को क्वेश्चन बना था। जो यहाँ पर जैसे ए लिख दिया, फिर बी लिख दिया, फिर सी लिख दिया, फिर डी लिख दिया। ऐसे आप लोगों को पूछा था कि ए बी सी डी का आगे दे दिया कि जैसे 1, 2, 3, 4 है, तो सी और डी का मान बताओ। ऐसे ही आप लोगों से इतना आसान रीजनिंग में पूछा गया। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर सीरीज का एक सवाल और भी दोहराया गया। और दोस्तों आप लोगों को यह भी बता दें दोस्तों, ये हमने जितना भी बताया है ये कंप्लीट आप लोगों को एक बार रिवाइज करके जाना है। और हाँ दोस्तों, जो आप लोगों का ये साइंस का पोर्शन है, साइंस के पोर्शन में आप लोगों को एक बार विटामिन जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आप लोगों को एक बार कंप्लीट विटामिन आप लोगों को देख के जाना है। क्योंकि दूसरी वाली शिफ्ट में देखा गया कि विटामिन से 2 क्वेश्चन दूसरी वाली शिफ्ट में मिला था और पहली वाली शिफ्ट में तो एक ही क्वेश्चन था। तो दोस्तों दोनों शिफ्टों के एनालिसिस के बाद हमें ये मिला कि ये एक कॉमन टॉपिक है जहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन अभी बन रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग किसी भी आगे एग्जाम को देने जाने वाले हो, चाहे वो जीडी हो गया या फिर आप लोगों का टेक्निकल हो गया या फिर क्लर्क का एग्जाम हो गया, तो आप लोग इन सभी को टॉपिकों को एक बार जरूर रिवाइज करिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग जो इसमें ये दे रहा है, इसमें दोस्तों पहले वाले शिफ्ट में पड़ोसी राज्य से जीके में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। लेकिन आप लोगों को बता दें, यहाँ से आप लोगों को पड़ोसी राज्य से भी आप लोगों को क्वेश्चन दूसरे वाले शिफ्ट में भी पड़ोसी राज्य से क्वेश्चन देखने को मिला था। वहाँ पर कि पड़ोसी राज्य जैसे ये हो गया कि राजस्थान में ये जिला किस देश से सीमा साझा करता है, तो ऐसे एक जिले का नाम दे दिया और किस देश से सीमा साझा करता है, ऐसे आप लोगों से दूसरे शिफ्ट में क्वेश्चन बना था। फिर दोस्तों ये टॉपिक आप लोग जरूर रिवाइज करके जाइएगा। इसके बाद भी दोस्तों फिर आगे जो कल का नेक्स्ट शिफ्ट होगा उसके बाद भी हम लोग एनालिसिस करके आपको बता देंगे
कि क्या-क्या क्वेश्चन आप लोगों को शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। फिर दोस्तों अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता देंगे, वहाँ पर हम आप लोगों को रिप्लाई दे देंगे। चलिए दोस्तों फिर हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।